हेलो दोस्तों, 17 दिसंबर को होने वाले बिहार दरोगा एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बिहार दरोगा के फैक्ट्री के नाम से जाने जाने वाले ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा ये वॉल्यूम 2 बुक मॉडल प्रैक्टिस बुक लॉन्च किया गया है। इसका ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जिसको अगर आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको क्लिक करके आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग जाकर देख लीजिए और फटाफट आप लोग रिवीजन भी कर लीजिए। अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग फटाफट रिवीजन कीजिए। आज हम लोग देखेंगे सेट 5। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। ये सभी सेट आप लोग को इसी चैनल पर कराया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो लोग एग्जाम देने वाले हैं। और वीडियो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन अगर याद होगा तो कमेंट जरूर करना है क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति को मैन वूकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है? किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है टाइम्स शेल्टर को। टाइम्स शेल्टर करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकता है कि इसका विजेता कौन है? विजेता जार्जी गोस्पन दिवोन, जो कि बुल्गारिया का रहने वाला है, और इसके 2023 में मिला है। और 22 में किसको मिला है? तो गीतांजलि श्री भारत को मिला है। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंद पास के चारों ओर के विभवांतरों और विद्युत वाहक बलों का योगफल 0 है और बराबर होता है, यह किसके परिणाम के स्वरूप है? ऑप्शन में देखिए, बताइए किसके परिणाम का स्वरूप है? तो यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के कार्य करेगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा मासानोबु फुकुओबा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसको आप लोग को मिलान करना है, कौन सही है इसमें देखना है। तो बताइए तो कौन सही हो जाएगा इसमें? पहला है स्पांजिला, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कोलोनियल स्पंज से, तो ए का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला ये है यूप्लेक्टेला, तो किससे संबंधित है? यह संबंधित है वीनस के फूलों की टोकरी से, तो ये दूसरा का तीसरा हो जाएगा। अगला है स्पॉन्जिया, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पोरीफेरा बांध स्पंज से, तो ये हो जाएगा तीसरा का चौथा। और नेक्स्ट बच गया फॉजिया, तो ये संबंधित है सिलेट रेटा से। तो ऑप्शन अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन सी में सभी मैच कर जा रहे हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? बताइए इसमें कौन गलत है? तो देखिए वे प्रकाश संश्लेषण होते हैं, तो सही है। उसके बाद उनके बीजाणु अंकुरित होते और युग्मोद्भिद भी उत्पत्ति करते हैं। करेक्ट आंसर ये देखिए, ये भी सही है। अगला पढ़िए, युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं, ये देखिए गलत है क्योंकि असत्य पूछा है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चौथा भी सही है, इसमें समवाही ऊतक का अभाव होता है, ये सही है। लेकिन सी गलत है और असत्य ही पूछ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन सिद्धांत से। किससे? जैन सिद्धांत से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें देखना है कौन सही है। दोनों कथन को पढ़ना है और दिया गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत कौन है, इसमें देखना है। तो इसको कथन को पढ़िए और बताइए कौन गलत है। तो देखिए पढ़ते हम लोग, अकबर ने अनुवाद विभाग स्थापित किया, ये सही है। अगला है अकबर ने सती प्रथा समाप्त कर दी, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा,
ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई असत्य नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है। देखिए रीजनिंग से भी क्वेश्चन डाल दिया गया है इसमें। इसका अगला पद देखना है क्या होगा। इसको पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा कि कैसे बनाया गया है। तो देखिए इसमें अल्टरनेट ले लिया, क्या ले लिया गया अल्टरनेट। अगर ध्यान से देखिएगा तो एम में एक जुड़िएगा तो एन हो जाएगा, एम के बाद एन, उसके बाद एन के बाद आप लोग एन में एक जुड़िएगा तो क्या आ जाएगा, इसमें एक जोड़ना है और इसमें दो जोड़ना है, एन में दो जोड़िएगा तो पी आ जाएगा। अब यही पैटर्न फॉलो कीजिए और पी में आप लोग दो जोड़ दीजिए, तीन जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, पी में अगर तीन जोड़िएगा तो यहाँ एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पहला एस आ जाएगा, इसके जगह पहला क्वेश्चन मार्क की जगह एस आएगा। अगला देखिए इसमें अब ऊपर से अल्टरनेट लेते हैं। देखिए ई में अगर चार जोड़िएगा तो आई आ जाएगा, ई में चार जोड़िएगा तो आई आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है आई में अगर पांच जोड़िएगा तो एन आ जाएगा, आई में पांच जोड़िएगा तो एन आ जाएगा। इसमें पांच जोड़ा गया है और इसमें चार जोड़ा गया है, और इसमें आप लोग एन में आप लोग फिर कितना जोड़ दीजिए, छः जोड़ दिए, यानी ऊपर दो दो ले दिया, दो दो लिया जा रहा है तो इसमें दो कितना जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए +6, इसमें +4 जोड़ा गया है 4, इसमें 3 नहीं, इसमें 2 और इसमें 6, ऊपर 2 लिया गया है, 2 प्लस प्लस में लिया गया है और इसने 1+1+ लिया गया है, तो इसको आप लोग पकड़ सकते हैं। इसमें 3 जोड़िएगा तो देखिए इसका जगह क्या आ जाएगा, अगर एन में 6 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, तो एन में 6 जोड़ेगा तो ये आ जाएगा टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा टी। तो एस टी देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ध्यान से बनाना होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वर्तमान में संसार के देशों के तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारण हेतु क्रय शक्ति क्षमता विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है विश्व बैंक द्वारा, किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 2 सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन भी करना है। सूची 1 में दिया गया है प्रदूषक और सूची 2 में दिए गए है बीमारी। इसमें दोनों को आप लोग को मिलाना है, देखना है दोनों में से कौन कौन किससे संबंधित है। तो चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं, पहला देखिए पारा, पारा किस बीमारी से होता है बताइए, तो ये प्रदूषक है। पारा से कौन बीमारी होता है, तो इससे होता है मिनीमाटा। और क्वेश्चन एक एक करके याद भी करते चलिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। पारा से मिनीमाटा होता है और कैडमियम से क्या होता है, कैडमियम से होता है इटाई रोग। क्या होता है, कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है। और नाइट्रेट के इससे संबंध क्या होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और फ्लोराइड से होता है फ्लोरोसिस। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा इसमें तो ऑप्शन सी सभी मैच कर जा रहे हैं, ऑप्शन सी सभी मैच कर जा रहे हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय U19 महिला क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पहला U19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 को जीता है। पता है किस देश ने जीता है, तो यह जीता क्या है, इंग्लैंड में। किसमें, इंग्लैंड। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या कह रहा है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्द लिंग वचन पुरुष और डैश डैश के आधार पर रूप बदलते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं काल। क्या कहते हैं, काल कहते हैं टेंस। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है, तो यह चलाया जा रहा है झारखंड के द्वारा। किसका, झारखंड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है, बताइए किस अवस्था में होती है, तो यह होती है, याद रखिए क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रोफेज 1 में होता है। क्या होता है, प्रोफेज 1 में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नर में प्रजनन एवं मूत्र तंत्र द्वारा साझा की गई अंतिम वाहिनी कौन सी है,
बताइए कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी मूत्र मार्ग हो जाएगी, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सका, जनार्दन से क्वेश्चन तो पूछता ही है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई है। बताइए किस शासन अधिनियम के तहत किया गया है। तय किया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया सही नहीं है। इसमें देखना है, पॉइंट पढ़ना है और देखना है कौन सही नहीं है, तो इसको पढ़िए और बताइए तो कौन सही नहीं है। तो देखिए इसमें पहला ही सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। देखिए यही एक सही नहीं है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए। अगला देखिए, जबकि सही क्या होगा, तो सही होगा अनुच्छेद 124(2) में बोला गया है, 2 के तहत बोला गया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी संबंधित है। तो यह संबंधित है किससे, यह है UNFCCC से संबंधित है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ स्थित है। बताइए तो कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिए कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है फतेहपुर सिकरी में। कहाँ, फतेहपुर सिकरी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सही है, इसमें देखना है सही कौन है। तो चलिए हम लोग पॉइंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं, बंगाल के स्वायत्त राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध सिर्फ 2 विद्रोह हुए। देखिए गलत है, पॉइंट बिल्कुल गलत है। अगला देखिए, अली वर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता एवं चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाज़त नहीं दी। सेकंड वाला सही है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए सूची 1 सूची 2 को पढ़िए और मिलाइए कौन सही है। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन सही है। पहला है माउंट किनाबालू, ये किससे संबंधित है, किस देश के हैं, तो यह संबंधित है, याद रखिएगा, यह संबंधित है मलेशिया से। किससे, मलेशिया से संबंधित है, वहीं पर है। और किलायू ये कहाँ है, तो किलायू स्थित है ये हवाई द्वीप सरावा में है। तो देखिए दूसरा का तीसरा हो जाएगा। अगला है माउंट, क्या है, माउंट ताल, तो एक कहाँ है, तो माउंट ताल है फिलीपींस से, कहाँ, फिलीपींस। अगला है माउंट मेरापिस जो कि ये इंडोनेशिया में। अगर आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा तो ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन बी मैच कर जा रहा है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पुस्तक सचिन @50 रेशियो सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो का लेखक है, कौन है, इसके लेखक कौन है बताइए तो। ये हो जाएंगे बोरिया मजुमदार, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मथुरा धर्म महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो यह किया गया है, याद रखिए क्वेश्चन, ये कहाँ किया गया है, तो ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से ग्लाइकोलिसिस से संबंधित के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, बताइए इसमें कौन कथन गलत है। तो हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं, यह केवल ऑक्सीजीव में होता है, ये तो सही है पॉइंट। अगला देखिए, ग्लाइकोलिसिस के अंतिम उत्पाद में पायरुविक अम्ल तथा 4 ATP ऊर्जा बनते हैं, ये भी सही है।
तो देखिए इनमें से दोनों में से कोई गलत नहीं है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दारू जाइलम इनमें से किससे मिलकर बना होता है? बताइए तो किससे मिलकर बना होता है? तो यह किससे मिलकर बना होता है? तो यह मिलकर बना होता है वाहिकाए जाइलम मृदुतक से, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और ये पौधों को यांत्रिक सहारा देता है और ये पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं और इन्हें जल समान उत्तक भी कहते हैं। किसको? जाइलम को। और यह भूमि का जल पृष्ठ दाब द्वारा मूलरोमों तक पहुंचता है, तो इसको याद रखिएगा। और ये जो दारू जाइलम होता है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार की कोशिका होती है। इनमें अधिकतम कोशिकाएं मृत होती हैं, यानी मरी हुई होती हैं। जैसे चारों कौन कौन होते हैं? तो ये होती है वाहिनिकाय, वाहिकाय, जाइलम मृदुतक, जाइलम तंतु, तो ये सभी इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समिति नहीं है? इसमें देखना है वित्तीय समिति कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी वित्तीय समिति नहीं है, विशेषाधिकार समिति। क्या हो जाएगा? विशेषाधिकार समिति नहीं है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया है? तो देखिए यह दिया गया है, यह दिया गया है 35वें संशोधन में, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है आ गया, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना होगा? तो देखिए इसको आप लोग बना सकते हैं, इसको 2 तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए इसमें आसान वाला विधि देख लेते हैं। सबसे पहले इसको आप लोग किस तरह बनाइएगा, तो देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दिया गया है? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 वस्तु क्रय मूल्य किसके बराबर है? तो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको रुपया नहीं बताया है, तो रुपया हम लोग एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं? रुपया एक्स मान लेते हैं। और एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। कितने वस्तु का? एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा रुपया एक्स बाई 20 हो जाएगा। ये किसका निकल गया? एक वस्तु का क्रय मूल्य का एक्स बाई 20 निकल गया। अब अगला हम लोग देख लेते हैं। इसमें अगला हम लोग एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो उसी तरह होगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? रुपया एक्स बाई 15, विक्रय मूल्य कितना है? तो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो ये हो जाएगा एक्स बाई 20 हो जाएगा और एक्स बाई 15 हो जाएगा। अब दोनों को लाभ परसेंट के फॉर्मूला पर रखिए और आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको फॉर्मूला पर रखते हैं, लाभ परसेंट के फॉर्मूला पर रखिए और यह हो जाएगा कितना हो जाएगा? एक्स बाई 50 माइनस एक्स बाई 20, अब बाई हो जाएगा एक्स बाई 20 इंटू परसेंटेज में है तो 100 लगता है परसेंटेज में। अब इसको आप लोग कैलकुलेशन कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसको देखिए कैलकुलेशन करते हैं तो यह हो जाएगा 4x माइनस 3x, अब बाई 60 इंटू 100 आ जाएगा। अब इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, इसको कैलकुलेशन करके एक्स का मान निकालीजिए यहाँ से। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो x बाई 60 हो जाएगा, दोनों को तोड़ दीजिए अलग अलग, x बाई 60 हो जाएगा और एक हो जाएगा 20 बाई x हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या कीजिए, तिरछा तिरछी गुणा करके आंसर निकाल लीजिए, आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा लगभग आएगा 33.1/3% आएगा, 33.1/3% आएगा। तो देखिए ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह आप लोग बनाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न महासागर में से किससे सौर गैस संबंधित है? तो यह संबंधित है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अपरूपण प्रतिबल तथा संगत अपरूपण विकृति का अनुपात द्रव्य का क्या कहलाता है? बताइए तो क्या कहलाता है? तो यह क्या आता है? अपरूपण गुणांक कहलाता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैसीय अवस्था के गुण
निम्न में से है, गैसीय अवस्था के गुण निम्न में से क्या है? तो यहाँ उपयुक्त दोनों हो जाएगा, संपीड्य अधिकतर हो जाएगा और सभी दिशाओं के समान दाब होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है परियोजना का आकार किसके द्वारा तय किया जाता है? तो किसके द्वारा तय किया जाता है? तो यह तय किया जाता है परियोजना निरूपण बल के द्वारा, निरूपण दल के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में है? धारा में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं। तो यह बोला गया किसमें? बताइए किसमें बोला गया है? तो अनुच्छेद धारा 6 में बोला गया, धारा 6। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन से महिला से संबंधित अपराध है जो भारतीय दंड संहिता से वर्णित है? दंड संहिता में वर्णित है, तो बताइए कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, हत्या, बलात्कार और आत्महत्या हेतु प्रेरणा, दहेज मृत्यु। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, सूचना विज्ञान में हाफ लाइफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हाफ लाइफ संबंधित है और प्रचलन की दर से संबंधित है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है दर्शन निम्नलिखित में से शामिल है? दर्शन किस में शामिल है? तो यह शामिल है धर्म विज्ञान में। किसमें? धर्म विज्ञान किसमें शामिल है? तो यह हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें पहला है मूल्य मीमांसा और सेकंड है नीति शास्त्र और तीसरा है सौंदर्य शास्त्र। ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? देखिए मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? तो यह परिणाम है वनवांशिक, अनुवांशिक और पर्यावरण के बीच के संबंध। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है? किसने कहा है? तो यह कहा गया है रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। रॉबर्ट रेडफील्ड, करेक्ट आंसर सी हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने के 25वां दिन कौन सा होगा? देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, इसको आप लोग बना सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि तीसरा दिन मंगलवार है। क्या बोल रहा है? तीसरा दिन, यानी तीसरा दिन मंगलवार है तो 25वां दिन बताना है। इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। देखिए कितना दिन हो जाए, तो 22/7 कर दीजिए और जो शेषफल बचेगा उसमें जोड़ दीजिएगा। 22/7 कर दीजिए, कितना? 22/7। शेषफल इसमें कितना हो जाए? 7 तरीका 21 हो जाए, कितना? इंटू 3 है तो 21 बचेगा। कितना? 21 बचेगा। 21 होगा जब 1 बचेगा और आप लोग मंगलवार में 1 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बुधवार। तो मंगलवार में 1 जोड़ दीजिए, मंगलवार +1 तो ये हो जाएगा बुधवार। देखिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें से कौन दीर्घ स्वर संधि नहीं है? दीर्घ स्वर संधि कौन नहीं है? तो इसमें महेंद्र में नहीं है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, बताइए तो इसमें कौन? देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या जो ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस देश की कंपनी द्वारा विश्व का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट ZQ-2 को लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लाइफ का पूर्ण रूप है? लाइफ का पूर्ण रूप यानी लाइफ का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मामले में उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि निर्देशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे? तो यह हो जाएंगे चंपाक दोराई राजन मामला। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो इसमें देखिए कौन गलत है? ऑप्शन सी गलत है। इसमें क्षेत्रीय परिषदें एक संवैधानिक निकाय हैं और जिसके तहत देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोगोनिक रेखाएं हैं। आइसोगोनिक रेखाएं बताइए उसमें कौन कौन है। तो आइसोगोनिक रेखाएं ऑप्शन बी हो जाएगा, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखियां। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पौधे के पोषण संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सत्य है। इसको बताइए कौन सत्य है, इसमें पढ़िए। तो देखिए इसमें कौन सत्य है, इसमें पहला दो सत्य है और तीसरा गलत है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सत्य है। ऐसा ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग को करना है ताकि क्वेश्चन याद हो जाए। तो देखिए 49 नंबर उसी तरह क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है और बताना है इसमें सत्य कौन कौन है। तो देखिए इसमें हम लोग सत्य देख लेते हैं कौन कौन है। तो देखिए इसमें भी दो सत्य है, पहला और दूसरा, और तीसरा नहीं है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सितंबर 1924 में महात्मा गांधी ने 21 दिनों का उपवास क्यों रखा था। बताइए तो क्यों रखा था, क्या कारण था कि रखा था। तो यह रखा था सांप्रदायिक दंगों के प्रायश्चित करने के लिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और बताना है कौन सही है। इसमें नीचे दिए गए कूट की सहायता से इसको सही उत्तर चूज करना है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए पूना यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है पेशवा से। क्या हो जाएगा, पेशवा। पूना का पेशवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूना का पेशवा हो जाएगा। और बड़ौदा का क्या हो जाएगा, गायकवाड़ हो जाएगा। बड़ौदा का गायकवाड़ हो जाएगा। ग्वालियर का क्या हो जाएगा, सिंधिया हो जाएगा। ग्वालियर का सिंधिया। और इंदौर का हो जाएगा होलकर, इंदौर का होलकर हो जाएगा। और नागपुर का हो जाएगा भोसले। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें ऑप्शन डी में सभी मैच कर जा रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, तो यह हो जाएगा कार्डमम। क्या हो जाएगा, कार्डमम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। तो यह जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केंद्रीय बजट 2023 से 24 में उल्लेखित भारत श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, विशिष्टता है और कर्ण है, इसमें बताना है, चूज करना है कौन सही है कौन गलत है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, कोड के सहायता से इसको हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए शून्य द्रव्यमान होगा तो ये किससे संबंधित होगा, तो ये संबंधित होगा न्यूट्रॉन से। किससे, न्यूट्रॉन से ही संबंधित हो जाएगा, न्यूट्रॉन से संबंधित। अगला देखिए आंशिक आवेश, तो ये क्वार्क से संबंधित है। पूर्णांक प्राचकरण हो जाएगा, ये संबंध हो जाएगा फोनॉन से। और लास्ट बच गया आंशिक प्रचकरण, तो ये संबंधित है पॉजिट्रॉन से। अगर आप ध्यान से देखिए तो ऑप्शन सी इसमें मैच कर जा रहा है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, इसमें बताना है संघीय सरकार की विशेषता कौन नहीं है। तो इसमें सी हो जाएगा, न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है, नहीं भी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति चुनाव 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे। बताइए तो कौन थे, तो यह थे केटी शाह। कौन थे, केटी शाह। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए स्कूट की सहायता से इसमें चयन करना है, सही उत्तर चयन करना है। इसमें देखिए सूची 1 में दिया गया है जनजाति और सूची 2 में अवस्थिति दिया गया है। तो बताइए थारू जनजाति किस राज्य में अवस्थित है। बताइए तो जल्दी से कमेंट कीजिए, किस कहाँ अवस्थित है। तो यह अवस्थित है उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इसमें देखिए पॉइंट है कि कुकी जनजाति ये कहाँ अवस्थित है। तो यह अवस्थित है
मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। अगला है गोंड। गोंड कहाँ संबंध है? तो यह संबंध है मध्य प्रदेश से। और जारवा ये जो कि अंडमान और निकोबार। अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए में पाए जाने वाला यह कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जिसमें दो वलय संरचना होती है? तो यह हो जाएगा एंटीजन। क्या होता है? एंटीजन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जॉर्ज बेथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर द्वारा किया गया वर्गीकरण बताइए। बताइए तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा, नेचुरल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सत्य है। इसको पढ़ना है और बताना है कौन सत्य है। इसको आप लोग बता सकते हैं। बताइए तो कौन सही है इसमें। पॉइंट को पढ़िए और बताइए कौन सही है। तो देखिए इसमें दोनों ही सही नहीं है, गलत हो जाएगा दोनों, ना तो एक और ना ही दो। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है, यानी सजाना है। तो देखिए इसको अगर सजाएगा तो पहले नंबर पर कौन आ जाएगा? पहले नंबर पर आएगा लोहित। क्या आ जाएगा? लोहित पहले नंबर पर आएगा। सेकंड नंबर पर आ जाएगा, सेकंड नंबर पर कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा दिबाग आ जाएगा सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर आ जाएगा सुबनसिरी। क्या आ जाएगा? सुबनसिरी थर्ड नंबर पर आ जाएगा। थर्ड। फोर्थ नंबर पर आ जाएगा कामेग। फोर्थ नंबर पर कामेग आएगा। और फिफ्थ नंबर पर आ जाएगा तीस्ता। तो देखिए किसमें मैच कर रहा है? तीन का पहला, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस दिनांक या तिथि को वीर बाल दिवस बनाने की घोषणा की गई है? तो बताइए किस दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है, याद रखिएगा, 26 दिसंबर को। कब? 26 दिसंबर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, तो यहाँ से कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखना है। जैसे कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो कि 23 अगस्त को मनाया जाता है, और स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को मनाया जाता है। विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस ये मनाया जाता है 3 नवंबर को। तो ये सभी पूछ सकता है, आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द्रव्यमान या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचलित होती है डैश डैश क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है माध्यम कहलाती है। क्या कहलाती है? माध्यम। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1920 में पंजाब में शुरू हुए अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए मुख्य उद्देश्य उसका क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था, देखिए क्या था? तो ये मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों के संबंध का शुद्धिकरण करना था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें सूची 1 में दिया गया है युद्ध, और सूची 2 में वर्ष दिया गया है, कौन सा युद्ध किस वर्ष में हुआ है, किस वर्ष के बीच हुआ था, वही इसमें देखना है। पहला है द्वितीय आलंग मैसूर युद्ध, ये कब हुआ है? चलिए बताइए तो कब हुआ है? तो यह हुआ है 1780 से 1784। तो ए का सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए, द्वितीय आलंग फ्रांसीसी युद्ध ये कब हुआ है? तो यह हुआ है 1750 से 54 ईस्वी या 1749 से 54। देखिए इसमें कौन है? 1750 से 54। तो देखिए ये दूसरा का चौथा हो जाएगा। अगला है द्वितीय आलंग मराठा युद्ध, तो यह हुआ था 1803 से 5। 1803 से 5। और नेक्स्ट बच गया द्वितीय आलंग अफगान युद्ध, जो कि ये 1878 से 80 के बीच चला था। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में सभी मैच कर जा रहे हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बकिंघम नहर स्थित है? तो यह स्थित है कोरोमंडल तट पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपो किसका सामान्य नाम है? तो यह सामान्य नाम है सोडियम थायोसल्फेट का, हाइपो नाम है उसका।
करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है चार्टर्ड एक 1813 से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कौन कौन पॉइंट सही है। देखिए बताइए तो कौन कौन सही है। तो देखिए इसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है यानी गलत है। तो इसमें गलत है देखिए ऑप्शन बी। कौन? ऑप्शन बी, जो कि भारतीय संविधान अधिनियम 1817 में नहीं हुआ था, यह हुआ था 1872 में। कब हुआ था? 1872 में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो आप लोग कूट की सहायता से चयन कर सकते हैं। देखिए इसमें कौन किससे संबंधित है और इसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं। इसका सही उत्तर बता देते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आप लोग सीधे मिलान कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में चावल के प्रमुख उत्पादन राज्यों को अवरोही क्रम में सजाना है। किस क्रम में सजाना है? तो अवरोही क्रम में सजाना है। तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल पहले आएगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा भारत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है? तो यह हो जाएगा अनिल चौहान। कौन हो जाएगा? अनिल चौहान। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज रैंकिंग में से कौन सा शहर भारत में प्रथम स्थान पर रहा है? बताइए कौन रहा है? क्या रहा है? मुंबई। कौन रहा है? मुंबई। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं के युग्मों का मिलान करना है। इसमें देखना है, मिलान करना है, तो इसको आप लोग मिलान कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर। इसको आप लोग मिलान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो कागज का आविष्कार हुआ था, बताइए कहाँ हुआ था? तो इसको आप लोग बता सकते हैं, यह हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये कब हुआ था? तो 1000 नहीं, यह 105 एडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 78 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक वानिकी के संदर्भ में सही है? देखना है कौन कौन सही है, इसमें दोनों में से देखना है कौन सही है। तो देखिए इसमें दोनों ही सही है, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आंध्र आयु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत बन जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो देखिए यह होता है किस कारण से? एक कारण है कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य नहीं है। इसमें देखिए कौन मुख्य कार्य नहीं है? इसमें मुख्य कार्य हो जाएगा साक्ष्य सृजन करना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में ऐसा कौन सा उद्योग है जिनके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद उद्योग। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक द्वारा निर्मित धम्म के विषय में कौन सा विचार सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है इसमें, सही नहीं। तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन डी इसमें देखिए सही नहीं है। अशोक के धम्म के विचारों को प्रसारित केवल भारत में किया गया। बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन कौन सही है। तो इसको आप लोग पढ़ के बता सकते हैं कौन सही है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। क्या हो जाएगा? सभी सही है। कालीबंगा एवं लोथल में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। और सेकंड पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खुशबू लाल मिट्टी के बर्तन बनाते, खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये भी सही है। अगला है, हड़प्पा काल में फ्योन्स के मनके और चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये भी सही है। देखिए तीनों पॉइंट सही है। अगला देखिए, अगला है धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन स्थल है। ये भी सही है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। इसको आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन एक ही करके भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में सतत
वर्षवर्ण के गुण होते हैं। क्या होते हैं, याद रखिएगा कि वर्षा स्तरीय मेघ। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा पूछ रहा है, तो बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताइए तो। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लॉस एंजलिस। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयोग के अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में चुना गया है, तो किसको चुना गया है, तो यह चुना गया है सचिन तेंदुलकर को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को डैश डैश क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मूल मात्रक। क्या कहते हैं, मूल मात्रक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुराडी थर्मल पावर स्टेशन उष्मीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए तो कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है नागपुर में। कहाँ, नागपुर में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, बताइए कौन नहीं किया जा सकता है, तो यह हो जाएगा धन विधेयक। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है, इसे कब अपनाया गया था, इसे अपनाया गया था 1957 को। कब, 1957। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, तो यह लिखी गई है यूनानी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से साथ करना है, बताइए इसको करना है, मिलान करना है, बता सकते हैं इसको आप लोग मिलान कीजिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग मिलान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, जीनोम के संबंधित में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथनों का चयन है। सही कथन इसमें देखना है कौन है, आप लोग बता सकते हैं सही कथन कौन है, तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए 0.2 और 0.3 सही है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास करता है, तो यह करता है मिस्र। क्या हो जाएगा, मिस्र। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है, तो यह स्थित है कैमूर में। कहाँ, कैमूर में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, शून्य बहुपद की घात होती है कितनी होती है, तो यह होती है परिभाषित नहीं होती है। क्या होती है, परिभाषित नहीं होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू के पिता हैं, देखिए इसको बनाने के लिए डायग्राम के साथ बनाएगा तो ही बनेगा, वरना क्वेश्चन आपसे नहीं बन सकता है, तो इसको आप लोग डायग्राम के साथ ही बनाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, पी क्यू के पिता है, क्वेश्चन समझिए और बनाइए इसको। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं, फटाफट इसको बना लेते हैं, क्वेश्चन समझिए फिर से। क्वेश्चन कह रहा है जो पी है ये क्यू के क्या है, तो क्यू के जो है क्यू के पिता है, तो क्या है ये पिता का संबंध है इससे, पिता, तो इसका जेंडर तो पता चल गया, तो ये प्लस होगा। और इसका आगे तक पढ़िए, आर के दादा है, किसके दादा है, तो ये जो आर है, आर का क्या है, तो ये दादा है, आर का दादा है। अगला पढ़िए पॉइंट कि आर इसका भाई है, जो ये आर है ये इसका क्या है, इसका ये भाई है, तो ये हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा भाई। अगला पढ़िए कि इस माता टी का विवाह भी से हुआ है, इस माता टी से, यानी जो एस है ये माता टी हो जाएगी, यानी इसका जेंडर पता चल गया, माता है, माइनस हो जाएगा। और इसका विवाह किससे हुआ है, भी से, किससे विवाह हुआ है, तो भी से, तो इसका जेंडर पता हो जाएगा, इसके पति हो जाएंगे भी। तो और अगला इसको देखिए क्या कह रहा है कि क्यू की बहन है, जो टी है ये क्यू की क्या है, यहाँ टी ले लीजिए, यहाँ क्यू है, तो ये बहन है, सिस्टर का संबंध है, सिस्टर।
उसके बाद पूछ रहा है कि भी का पी से क्या संबंध है। ये जो भी है और ये जो पी का है ऊपर है, इससे क्या संबंध है, भी से पी का क्या संबंध है तो बताना है। तो देखिए इसका संबंध ये दादाजी का है, तो इसका ये पिता हो जाएंगे। तो पिता यानी कि ये कौन, क्यों कौन हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगी। और सिस्टर देखिए ये संबंध हो जाएगा आर किससे, आर हे हो जाएंगे, भाई हो जाएगा। अब भाई इसकी, तो ये माता हो जाएगी, इसका संबंध माता हो जाएगा। और माता वो क्या हो जाएगा, तो माता के पिता है तो सास हो जाएंगे, पति है तो सास हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सास का संबंधित हो जाएगा, सास दामाद का। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लोग को डायग्राम के साथ ब्रॉड रिलेशन का क्वेश्चन था, ये थोड़ा इसको डायग्राम से बनाएगा तभी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जब 0.47 के ऊपर बार है को सरल भिन्न में बदला जाता है तो मान क्या आता है। तो इसको आप लोग बना सकते हैं, इसे कई बार बनाया भी जाता है। इसको सिंपली देखिए क्या कीजिए कि 47 लिख दीजिए और बाटा 99 लिख दीजिए। पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना 9 नीचे उतर जाता है। तो देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है चूज द suffix the best fits in the given sentence. Question that medical treat dash dash really helped my skin problem. तो बताइए इसमें सही पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा मेंट, क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट। यहाँ आप लोग पकड़ सकते हैं ट्रीटमेंट होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो ब्रिंग आउट ऑफ द थ्रू मीनिंग ऑफ द मैक्सिमम इज यू सो साउ सो सेल यू रीप। इसका मीनिंग बताना है, मीनिंग आप लोग बता सकते हैं क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, आवर डीड्स विल डिटरमाइन आवर फ्यूचर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो ये रहा सेट 5 रहा, इसका ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको क्लिक करके उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बन चुका है। और साथ में इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो लिंक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। और ये सीट आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जारी किया गया था, जिसे हम लोग दरोगा फैक्ट्री के नाम से ही जानते हैं। सबसे ज़्यादा दरोगा वहीं से निकलते हैं, ज्ञान बिंदु की तरफ से। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो लोग 17 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं। 17 दिसंबर को आप लोग का एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले ये सभी सेट आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग से क्वेश्चन एक भी छूटे ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट सेट देखेंगे।